10 से 15 क्वेश्चन आपको सच में सही होने वाले हैं। अगर ये जो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक बार वो 15 पेपर जरूर देकर जाना। अगर जिस बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना आता है वो पहली बार में भी सिलेक्शन ले लेता है, फिर आप वीडियो पे आके मेरे कमेंट करोगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। सिर्फ जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूं और उन टॉपिक्स को डाल रहा हूं कि जो आपको सिलेक्शन के अंदर से रोक सकते हैं, यानी कि नॉर्सेट 2022 को क्रैक करने से जो जो चीजें हैं आप जहां गलतियां कर सकते हैं, मैंने उस पूरे के पूरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब बच्चों के लिए। दैट इज कि आप नॉर्सेट 2022 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करके आना है, हाउ टू अटेम्प्ट द नॉर्सेट 2022 पेपर एग्जाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको। और ये जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करके जाना है, आप कितनी भी तैयारी कर ले सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान दे करके चले, तो ये पूरी वीडियो देखना और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हाउ टू अटेम्प्ट द नॉर्सेट 2022 पेपर, और कितने अटेम्प्ट्स के अंदर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है विद इन 3 आवर्स के अंदर, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में एकदम था। और जब तक नॉर्सेट 2022 का पूरा पेपर नहीं होता जब तक तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो कि हाउ टू अटेम्प्ट द नॉर्सेट 2022 पेपर, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान देकर के चलिए। मैं ये जो आपको वीडियो बता रहा हूं, ये मैं एक बच्चे का नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि आपको कहां गलतियां की उन्होंने और जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्लस में इसके अलावा आप कितनी भी तैयारी कर रखी हो, चाहे आपने एनक्लेस पढ़ रखी हो, चाहे पीआर पढ़ रखी हो, चाहे टारगेट पढ़ रखी हो, चाहे कोचिंग कर रखी हो, नहीं कर रखी हो, लेकिन वो बात बताने वाला हूं दैट इज कि जो बच्चे एक बार में सिलेक्शन ले लेते हैं और जो बच्चे बार बार में सिलेक्शन नहीं ले पाते, बार बार कुछ नंबर से रह जाते हैं, वो किस वजह से रह पाते हैं वो भी आपको इस चीज के अंदर पता चलेगा वीडियो के अंदर। दैट इज कि जैसे कि आपको पता है कि आप खूब अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, यानी कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मान के चले कि आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा आप सब बच्चों के लिए। दैट इज कि अगर आपने जैसे मान के चले तैयारी कर रखी है अच्छे से और आप अच्छे से मेहनत करके जा रहे हो, आपने एकदम फुल एक्सपीरियंस के साथ तैयारी कर ली है, तब उसके बाद में जिस दिन आपका एग्जाम हो, यानी कि जिस दिन आपका पेपर हो, उससे एक दिन पहले एकदम स्ट्रेस फ्री एंजाइटी के साथ में आपको जाना है। यानी कि मैं जो सबसे ये पॉइंट लिखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। और ये चीज अगर आप नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, ये चीज ध्यान देकर के चल लेना। दैट इज कि जिस दिन आपका पेपर होता है, एक तो उस दिन आपको स्ट्रेस फ्री के साथ जाना है, स्ट्रेस फ्री होकर जाना है, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं रखनी है कि मेरा आज कल का एग्जाम है। एक रात को आपको प्रॉपर नींद लेनी है, एटलीस्ट आपको पूरा अपने आप को टाइम देना है। देन उसके बाद में जब नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, तो जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, यानी सीबीटी होता है, तो कंप्यूटर के सामने जब आप बैठते हो तो उस टाइम के ऊपर एकदम मेंटल फ्री होके, और तब उसके बाद में आपको ये सोचना है कि ये मेरा पेपर मेरे हिसाब से आएगा। देन उसके बाद में जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो जो आपके सामने पेपर होता है उसको आपको 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करना होता है, और उस 3 घंटे के अंदर एटलीस्ट उस पेपर को आप 2 घंटे तक एक बार तो कम से कम कंप्लीट कर ही लेना है। यानी कि पूरे पेपर को कम से कम आपको 2 बार अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो गलतियां आप पहले बार में छोड़ दोगे, या फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप उसको या तो टिक कर दोगे या फिर उसको आप मार्क कर दोगे, मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आपको बाद में कि भाई मैं जब दोबारा पेपर अटेम्प्ट करूं तो उसके अंदर सॉल्यूशन दूंगा। तो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट करते हो, तो आपको उसको एक बार में जो क्वेश्चन, सिर्फ जो क्वेश्चन आपको आता है उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सही करना है, और जो क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लग रहा है उनको पूरे को छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके रखना। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी जब नॉर्सेट 2021 का पेपर लगा था, और बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जो एम्स दिल्ली ज्वाइन किया, तो बहुत बच्चों ने मेरे से आके बोला भी है, बात भी की है कि सर आपने वो जो वीडियो बनाई थी कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है उस चीज से, और हमारा पेपर विद इन 3 आवर्स के अंदर 2 बार में कंप्लीट हो गया। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, जब आप नॉर्सेट 2022 का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको कम से कम 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी कि एक बार तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आपको 100% आता है सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, और जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगती है, बिल्कुल भी नहीं आता, उनको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना। और फिर उसके बाद में यानी कि कम से कम आपको 2-2.25 घंटे के अंदर तो कंफर्म पूरा पेपर एक बार कर ही लेना है। इतनी स्पीड मेंटेन करके रखना, वरना अगर आप एक बार में पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ऐसा होता है कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और छूट जाते हैं,
हैं या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस टू क्रैक द एग्जाम। एक बात में 100 बात की एक बात है, यानी कि आपको पूरा टाइम मेंटेन करके रखना है और ये सोचना है कि मुझे ये पेपर कम से कम 2 बार में अटेम्प्ट करना है। पहले बार में आपको सारा पेपर कंप्लीट करना है, सेकंड टाइम जब आप पेपर दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो दूसरे तरीके से आपका ब्रेन काम करता है। उस टाइम के ऊपर वो जो प्रायोरिटी आपको याद नहीं आ रही हो वो सेकंड टाइम पे आता है। मैंने आज तक खुद ने जितने भी एग्जाम दिए, 5-6 एग्जाम दिए जिनमें मेरा सिलेक्शन हुआ है विद 80-20 के साथ में, सब में मैंने 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करे हमेशा। और उससे डेफिनेटली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सही होते हैं जब आप सेकंड टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करते हो। यानी कि एक बार तो आप 2 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया और देन वापस एक पेपर को दोबारा उसी पेपर को जब अटेम्प्ट करते हो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको रिवाइज करते जाना और स्पीड मेंटेन करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करके जाओगे तो फिर बाद में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर आप वीडियो पे आके मेरे कमेंट करोगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आया। चाहे आप कितनी भी तैयारी करके जाइए। मेरे साथ में बहुत ऐसे बच्चे थे जो आप यकीन नहीं करोगे दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात इन द सेंस कि उन्होंने एनक्लेक्स टारगेट सब कुछ तैयारी कर ली थी। नोटसेट 2020 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और फिर उसके बाद में उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ और 10,000 के आसपास उनकी रैंक आई। क्यों आई? क्योंकि उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आया। अगर जिस बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना आता है वो पहली बार में भी सिलेक्शन ले लेता है। जो आप बहुत सारे सोचते हैं कि इसका तो पहली बार में कैसे सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो बहुत टाइम मैनेजमेंट करके जाता है, बहुत स्मार्ट तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता है जिससे कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये चीज सच्चाई है। और लड़कियां और लड़के खास कर ध्यान देना कि जब तक आप इस चीज को ध्यान देकर के नहीं चलोगे कि कैसे मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे मुझे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, कैसे भी करके और कम से कम 2 बार, जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका सिलेक्शन थोड़ा सा कम चांसेस होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे या फिर आप एक बार में जो क्वेश्चंस करके आते हो उसमें से बहुत क्वेश्चंस नेगेटिव के तौर पे निकल जाएंगे और वो नेगेटिव क्वेश्चन लीड टू द नॉट गेट सिलेक्शन, यानी कि वो सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएंगे या फिर आपके कुछ नंबर से सिलेक्शन रह जाएगा और उस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चीज ध्यान देकर के चले जितने भी बच्चे हैं। और दूसरी चीज जो मेरी लास्ट वीडियो आपको डाली थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो 3 सितंबर को जो पार्टी है वो हुई थी तो उसके ऊपर आने वाली है। बट वो वीडियो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको शो करने वाला हूं, मैं बहुत अच्छे से एडिट करने वाला हूं जिससे कि वो वीडियो, तो मैं सोच रहा हूं ये चीज। बाकी अगर बीच में अगर टाइम मिला तो मैं डाल पाऊंगा। मेरे पास में टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है, मुझे ड्यूटी वगैरह भी जाना पड़ता रहता है, तो उस वजह से मेरे पास में टाइम के लिए एडिट के लिए टाइम नहीं हो रखा है। मेरे पास में ये वीडियो भी मैं बहुत इमरजेंसी के अंदर ही बना रहा हूं कि ठीक है आपको पूरी गाइडेंस मिल जाए। तो वो वीडियो एग्जाम के बाद में डलेगी 12-13 तारीख के आसपास में। मैं सोच रहा हूं अगर वो चीज हो पाती है और पहले भी डल सकती है, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा इस चीज को, तो कोशिश करता हूं जितनी जल्दी उसके डालने की। बाकी इसके अलावा तीसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं ये भी बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, दैट इज कि जो अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मेडिकल साइन ने जो टेस्ट सीरीज आप सब बच्चों के लिए नोटसेट ग्रैंड मेगा टेस्ट सीरीज के ऊपर चला रखी है, मेडिकल साइन एप्लीकेशन के ऊपर चला रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने अभी भी टाइम है एक बार वो 15 पेपर जरूर देकर जाना। 149 रुपए में ना आप गरीब हो जाओगे ना मैं अमीर हो जाऊंगा, बस आपका सिलेक्शन चाहिए, उस लेवल की तैयारी हो जाएगी आपको। जो बच्चों ने ले रखी है उनसे पूछ कर देखना, 2000 से ज्यादा बच्चों ने ले रखी है, एक बार जरूर लेकर जाना। अभी भी टाइम है आप सब बच्चों के लिए, मैं बताना चाहूंगा। और एक बार लेकर देखना और फायदा देखना किस लेवल का डाटा दे रखा है, और आप पेपर देकर आना और फिर मेरे से आकर बात करना कि कितना डाटा आपको उस टेस्ट सीरीज में से मिलता है, कितने क्वेश्चंस मिलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्सेप्ट सुन के कितने क्वेश्चन मिलते हैं। पूरा एम्स दिल्ली के पैटर्न के ऊपर मैंने बना रखी है, तो आप मेडिकल साइन को प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का, तो जरूर देखना। उसमें इमेज बेस्ड सारे मैंने डाल रखे हैं, वो जरूर पढ़कर जाना, उसमें से बहुत डाटा मिलने वाला है आपको। तो ये सब कुछ था। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है दैट इज कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज इस चीज के अंदर मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा दैट इज कि जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लेनी है। यानी कि ये नहीं सोचना है कि मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान देकर के चल लेना। जो बच्चे सच में नोटसेट 2022 क्रैक करना चाहते हैं दैट इज कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो और उस टाइम के ऊपर अगर आपके 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं या फिर गलत हो रहे हैं, यानी कि अगर कंटिन्यूअसली आपके क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिमाग के अंदर ये चीज याद आ जाए, ये लिख लेना ये बात जो मैं बोल रहा हूं आपको, कि जब आपके साथ में उस पेपर के टाइम मोमेंट के ऊपर जब ये चीज होती है तो याद रखिए बिल्कुल भी एंजाइटी फील नहीं करनी कि मेरे को 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे तो मैं सोचूं कि मेरे तो पेपर ही मेरे हिसाब से नहीं आया, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा या कुछ भी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूं, बच्चे ऐसे भी है मेरे पास में यहाँ पे 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, सिर्फ मात्र 140 क्वेश्चन, फिर भी उनका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। सोच के देखिए 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लाइव एग्जांपल है, मेरे पास में बहुत ऐसे बच्चे हैं। तो वो बच्चे भी अगर पेपर अटेम्प्ट
करके सिलेक्शन ले रहे तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो ये चीज ध्यान देकर के चले। मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है, एटलीस्ट 170 टू 175 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है। चाहे पेपर आसान है, चाहे पेपर हार्ड है, इतने तो मिनिमम कम से कम करने ही करने हैं, जिससे कि आपको उस लेवल के अंदर हो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आपको सच में एक्यूरेसी चाहिए एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। नहीं आता है तो छोड़ देना। एक बच्चा भी तुक्का नहीं मार के आएगा। अगर आपने तुक्के मार के आओगे ना एग्जाम के अंदर तो कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। ये बात सच बात है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और वो बहुत डेंजरस होती है, और आपका जो सिलेक्शन नहीं करवाती है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाती है। ये चीज ध्यान देकर के चलना। तो इसलिए कोशिश करना एकदम एक्यूरेसी डालने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन आता है आपको वही करने की। और जो क्वेश्चन के अंदर आपको डाउटफुल 2 ऑप्शंस के अंदर लगता है तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो थोड़ा सा रिस्क लेके, पर बिल्कुल ही आता पता नहीं है ना, तो वो बात याद रखिए। ये चीज ध्यान देकर के चलना कि वो जो जिस क्वेश्चन के बारे में आपको आता पता भी नहीं है, वो जितने और बच्चे होंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो तो उनको भी आता पता नहीं रहेगा। बट वो तुक्के मार के, अगर आप तुक्के नहीं मार के आओगे तो आपका सिलेक्शन होगा, उनका नहीं। तो ये चीज ध्यान देकर के चलिए। खुद को बोलना कि मुझे कम से कम, लास्ट में जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करना है। सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो आपको आता है, और जिसमें से आपको 2 में डाउटफुल लगता है, 2 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शंस की बात करूं तो वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, जिस क्वेश्चन के बारे में आता पता भी नहीं है, वो छेड़ना भी नहीं है। पेपर को 2 बार में अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करना है। और 3 घंटे के बाद में जब आपको ये लगे, और कोशिश करना हर बस बीच बीच में टाइम देखते रहना कि हाँ मैं कितना टाइम मेरा चल रहा है और मैं कितने पीछे चल रहा हूं और मुझे कितने टाइम के अंदर मुझे 2 बार पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज ध्यान देकर के चलिए। ये सच में की ऑफ सक्सेस है जो ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करते तो मेरी गारंटी है 10 से 15 क्वेश्चन आपको सच में सही होने वाले हैं। अगर ये जो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज ध्यान दे करके चल लेना, 10 से 15 क्वेश्चन कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहना है, मतलब अगले टाइम जो भी टाइम बचा है इसके अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तैयारी की है तो जो आने वाले 2-5 दिन जितने भी हैं तो उसके अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। और अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी की नहीं की है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस 2-5 दिन में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। कहने का मतलब ये है कि ले दे के आपको 100 बात की एक बात है, बस आपको अपने ऊपर वर्ग करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा नोट्स को रिवाइज करके जाना है, और बस शांति के साथ ये देखना है कि मेरे से जितना मेरी औकात थी उतनी मैंने मेहनत कर ली है। अब बस ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, यानी कि ऊपर वाले पे विश्वास रखे, माँ बाप का आशीर्वाद रखे, देके रखे, कोई नहीं रोक सकता आपको नोट्स 2022 क्रैक करने से। बस ये चीज ध्यान देकर के चले। मैं बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूं जिससे कि आपका सिलेक्शन 200% हो, कोई नहीं रोके। बस मैं ये चीज चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लेके आपका मन चाहा एम्स मिले आपको, और बस अगर वो चीज हुई तो मैं जो मेरी मेहनत करता है। और ये जो मेरी वीडियोस है ना, वैसे तो जनरली मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो उस वीडियोस के अंदर से बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी मिली है, सिलेक्शन भी लिया है, मन चाहे एम्स के अंदर भी है। और इतनी भगवान की कृपा है कि लगभग हर एम्स के अंदर इतनी जानकारी है कि सब जानते भी हैं। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प हो और आने वाले टाइम में आपका भी सिलेक्शन हो, और आप आने वाले टाइम में आप भी मिले मेरे से और बोले और बात करें कि हाँ सर कुछ 1% हेल्प मिली, ज्यादा नहीं 1% मिल जाएगी तो मेरे जो भी मेहनत करता हूं मैं वर्थ इट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो जरूर देखना। नोटसेट 2022 के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको बताऊंगा, मैं मेरी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा। अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उसके अंदर मैं कैसे कैसे करके यहां तक पहुंचा हूं जिससे कि आपको एक मोटिवेशनल मिले, रियल मोटिवेशनल मिले। ये बात सच है। एक बार वो वीडियो देख लोगे ना, कोई आप ऐसे पेपर देख के आओगे जैसे आपको कोई चिंता नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होके। ये बात सच है। वैसे एक बार वो वीडियो देख लेना, वो स्टोरी सुन लेना, क्योंकि अभी मैं भी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा, पर पेपर से पहले डालूंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। और बाकी अगर इसके अलावा पेपर आपको ऐसे अटेम्प्ट करने, मैंने सारी चीजें बता दी आपको, और घबराना नहीं है। पंकज यादव आप सबके साथ है, भगवान आपके साथ है, माँ बाप आपके साथ है, सब कोई आपके साथ में है। बस आपको तैयारी कर दी है, ट्रेनिंग हो चुकी है, बस अब जंग की देरी है, वो जीत के आनी है, बस और कुछ भी नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी इसके अलावा टेस्ट सीरीज जरूर लेकर देखना अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।